हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द आईटीसी वीडियो सीरीज़। और इस आज के लेक्चर में हम आईटीसी के जो फर्दर टॉपिक्स कवर करेंगे वो हैं प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, जिसमें हम प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट एज वेल एज प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों को जो है ना वो चेकआउट करेंगे। उसके अलावा हम कंपाउंड असाइनमेंट्स को चेकआउट करते हैं, जैसे कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड मॉड्यूलस इक्वल टू, right? And then we will again have a look at the chart, order of precedence, and finally the ASCII value charts. Okay, so let's talk about pre-increment and post-increment. When you talk about pre-increment, C++ हमें अलाउ करता है कि हम प्लस प्लस किसी भी एक वेरिएबल के आगे लगाएं तो उसमें 1 की इंक्रीमेंट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस प्लस ए, यानी कि ए की वैल्यू के अंदर 1 को प्लस कर दो। ओके, और या ए प्लस प्लस यानी कि ए की वैल्यू के अंदर 1 को प्लस कर दो। अब फ़र्क क्या है, अगर हमने प्लस प्लस पहले लगा दिया तो वो कहलाएगा प्री इंक्रीमेंट, और अगर बाद में लगा दिया प्लस प्लस तो वो कहलाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट। चलें, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि प्लस प्लस पहले लगा दिया तो प्री इंक्रीमेंट कहलाएगा और प्लस प्लस बाद में लगा दिया तो पोस्ट इंक्रीमेंट कहलाएगा। ठीक हो गया। बट टेक्निकली व्हाट इज़ द डिफरेंस, बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस में फ़र्क आता है। जब आप प्री इंक्रीमेंट करते हैं तो आपके जो वैल्यू है, जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू है, वो पहले इंक्रीज़ होती है और फिर उसके बाद वो यूज़ होती है। यानी कि वो अगर डिस्प्ले करानी हो आपको या किसी और वेरिएबल के साथ ऐड करवानी हो तो वो 1 ऐड करने के बाद उसमें वो काम करेगा। जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा कि पहले वो जो पुरानी वैल्यू है अपनी, प्लस प्लस करने से पहले वाली जो वैल्यू है, उसको वो पहले इस्तेमाल करेगा और उसके बाद उसमें प्लस 1 करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर ये बात हमें समझ में आएगी तो हम इसको एक कोड छोटा सा देखते हैं। ये हमारे पास कोड है। इस कोड में हम जो है वो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज़ समझने की कोशिश करते हैं, राइट? तो हमारे पास जो है वो ये कोड है आईओ स्ट्रीम। ये हमारे पास हेडर फाइल ऐड हो गई, नेम यूजर std, मेन के फंक्शन में हम आए। उसके बाद जब लाइन नंबर 5 आई, a इज़ इक्वल टू 4, तो अब इसमें क्या होगा a इज़ इक्वल टू 4 में कि हमारे पास मेमोरी में एक 4 बाइट्स का जो है ना वो मेमोरी में रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, और उसमें वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, ये हमारे पास मेमोरी में ड्राई रन के अगर हम इसको देखना चाहें, मेमोरी सिमुलेशन देखना चाहें, तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। ओके, फिर उसके बाद हम कहते हैं फ्लोट। तो जैसे लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगी तो अगेन हमारे पास मेमोरी में 4 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे और उसमें सेव हो जाएगा 3.2। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर ए, राइट? तो जैसे ही ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 7, तो हमारे पास मेमोरी में 1 बाइट जो है वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और उसमें नाम होगा सी, और उसके अंदर जो है वो आ जाएगा कैरेक्टर ए। ठीक है, उसके अंदर आ जाएगा कैरेक्टर ए, राइट। अब क्या होगा, अब हम कह रहे हैं सी आउट। लाइन नंबर 8 में हमने कहा कि सी आउट जो है वो आपके पास ए प्लस प्लस करो। सपोज़ ये हमारे पास हमारी आउटपुट स्क्रीन है। ओह सॉरी, ठीक है, सपोज़ ये हमारे पास जो है वो हमारे पास एक आउटपुट स्क्रीन हम अपनी बनाते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे जब सी आउट हम ए प्लस प्लस करेंगे, लाइन नंबर 8 चलेगी, तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए। क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो ये सबसे पहले हमारी पुरानी वैल्यू जो कि मेमोरी में पड़ी हुई है उसको प्रिंट करेगा। यानी कि पहले ये प्रिंट करेगा 4, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये जाके मेमोरी में इसमें इंक्रीमेंट करके इसको 5 कर देगा। ठीक है, यानी कि पहले मेमोरी में डिस्प्ले किया, फिर उसके बाद प्लस प्लस किया, राइट? इसी तरह हम बी प्लस प्लस की बात करें तो क्या होगा कि पहले स्क्रीन पे प्रिंट किया 3.2,
उसके बाद मेमोरी में जाके इसको कर दिया 4.2। एंड सिमिलरली जब C++ चलेगा तो क्या होगा, पहले स्क्रीन पे प्रिंट करेगा A, उसके बाद मेमोरी में जाके इसको चेंज कर देगा। और जब हम A के ये B कर देगा, इसको B कैसे कर देगा, क्योंकि ASCII कोड में आपके पास ASCII कोड 65 जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू होती है इसकी कैरेक्टर A की, तो वो 65 में 1 को जब प्लस करेगा तो 66 हो जाएगा, विच वुड बी योर ASCII कोड फॉर B। तो क्योंकि हम कैरेक्टर पे काम कर रहे हैं तो वो उस ASCII कोड के अगेंस्ट में कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा, राइट। तो हमारे पास B में हो जाएगा। अब हमने क्या किया, अब हमने कहा कि चले हम इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर अब हम प्री इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो प्री इंक्रीमेंट के लिए क्या होगा, लेट्स कंटिन्यू आवर अजम्पशंस। यहाँ पे पहले तो सी आउट से ये वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब जब ये लाइन नंबर 12 एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, अब वो सबसे पहले प्लस करेगा, यानी कि पहले वो मेमोरी में जाके इसको 6 करेगा और उसके बाद स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे 6। ठीक है, इसी तरह प्लस प्लस भी पहले वो मेमोरी में जाके इसको करेगा 5.2 और फिर यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा 5.2। एंड सिमिलरली वो पहले प्लस प्लस सी का मतलब वो ASCII कोड में जाके सबसे पहले वो ASCII कोड में +1 करेगा, 67 ASCII कोड जो कि C के बराबर होता है वो आएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा C। ठीक है, so this is how your output should work. Let's have a look and we can see that the output is the same as we were simulating with respect to the memory और हमारे पास यही आउटपुट्स आ रहे हैं। तो आई होप कि हमें अंडरस्टैंड हुआ होगा कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो किस तरह काम करता है। इसकी फर्दर हमें क्लैरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट का भी एग्जांपल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट है। बिल्कुल इसी तरह प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद में। तो माइनस माइनस बी जब हमने लगाया तो क्या होगा कि वो पहले उसकी वैल्यू को माइनस करेगा और उसके बाद उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन है, चाहे वो सी आउट का हो, चाहे वो वैल्यू किसी और वेरिएबल को देने का हो या कुछ भी हो, वो बाद में परफॉर्म करेगा। और इसी तरह बी माइनस माइनस जो कि पोस्ट डिक्रीमेंट है, यानी कि पहले उसकी जो वैल्यू है उसके जो करंट वैल्यू है उसके ऊपर काम करेगा, चाहे वो सी आउट हो, चाहे वो किसी और वेरिएबल को वैल्यू देना हो या कुछ भी हो, और उसके बाद उसमें से माइनस माइनस करेगा। तो इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सेम कोड है, बस सिर्फ हमने क्या किया है कि हमने प्लस प्लस की जगह पे माइनस माइनस की वैल्यूज़ को लगा दिया है। सो लेट्स से आईओस्ट्रीम, एसटीडी और मेन के फंक्शंस में हम जब आ गए, उसके बाद अगला हमारे पास इंट A4। जैसे ही ये होगा तो क्या होगा, मेमोरी में 4 बाइट्स इंटीजर के रिजर्व होंगे और उसमें चला जाएगा 4। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट, जैसे ही नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी ये वाली, तो मेमोरी में बी वेरिएबल जो कि एक फ्लोट है उसके 4 बाइट रिजर्व हो जाएंगे और उसमें 3.2 सेव हो जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली जब लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट होगी, कंपाइलर लाइन नंबर 7 को एग्जीक्यूट करेगा तो 1 बाइट मेमोरी में सेव हो जाएगी और उसके अंदर जो है वो ए सेव हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास सी आउट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अगेन अपना एक मेमोरी का एक स्क्रीन का आउटपुट बनाने की कोशिश करते हैं और साथ साथ उसको आउटपुट पर लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 8। तो क्या होगा, सबसे पहले वो ए की करंट वैल्यू को प्रिंट करेगा विच इज़ 4 और फिर उसमें क्या करेगा, माइनस माइनस करेगा, यानी कि मेमोरी में जाके उसको 3 कर देगा। सिमिलरली जब लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले वो बी की वैल्यू को प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर 3.2 और उसके बाद वो माइनस माइनस करेगा, यानी कि वो मेमोरी में आके इसको कर देगा 2.2। एंड सिमिलरली सी माइनस माइनस में क्या होगा कि वो आपके पास पहले ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा
ए की वैल्यू को प्रिंट किया और उसके बाद उसने क्या किया कि आकर यहाँ पे जो है वो माइनस माइनस कर दिया एस की कोड के अंदर, इसको माइनस माइनस किया। तो जब आप एस की कोड में इसको माइनस माइनस करेंगे तो ए से पहले जो भी कैरेक्टर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिर हम आए आउटपुट पे, हमारे पास ये प्रिंट हो गया। और जब लाइन नंबर 12 के ऊपर आए हम तो क्या होगा, माइनस माइनस। अब पहले वो माइनस माइनस करेगा, देखिए पहले इसको 2 करेगा और फिर क्या करेगा, फिर वो ए को प्रिंट करेगा। तो जब वो इसको प्रिंट करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। सिमिलरली माइनस माइनस बी करेगा पहले बी में से पहले 1 माइनस होगा और फिर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 1.2। एंड सिमिलरली माइनस माइनस सी, तो यहाँ पे जब उसने ए प्रिंट किया था तो ए प्रिंट करने के बाद एक दफ़ा यहाँ पे माइनस हो गया था, यानी कि 65 माइनस 1 इज़ 64। और फिर दूसरी दफ़ा जब माइनस हुआ तो 64 माइनस 1 इज़ 63। तो 63 जो है उसके ऊपर हमारे पास जो करेक्टर होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क। एस की कोड 63 के ऊपर हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, तो इसमें क्वेश्चन मार्क सेव हो जाएगा और फिर उसके बाद स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, राइट। सो वी कैन सी इट फ्रॉम द एक्चुअल आउटपुट ऑफ दिस कोड कि हमारे पास यही आउटपुट आ रहा है जो हम ड्राई रन के साथ और अपनी मेमोरी के साथ साथ मेमोरी सिमुलेशन करते हुए आउटपुट बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो वही आउटपुट हमारे इस एक्चुअल प्रोग्राम को रन करने से हमारे पास आउटपुट आता है। सो हमने जब प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के कोड को चेकआउट कर लिया, तो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग विच इज़ कंपाउंड असाइनमेंट। यानी कि अभी तक हम जो है वो ये तो देख चुके हैं कि ए सी इज़ इक्वल टू सी प्लस 7 या डी इज़ इक्वल टू डी प्लस 7 या ई इज़ इक्वल टू ई प्लस 5, इस तरह की चीज़ें तो हम देख चुके हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन सी प्लस प्लस में एक और चीज़ अलाउ करता है कि हम इसी चीज़ को इस फॉर्म में लिखें, प्लस इज़ इक्वल टू, माइनस इज़ इक्वल टू एंड सो ऑन, ठीक है। और इनको हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट, ठीक है, कंपाउंड असाइनमेंट इसको कहा जाता है। तो अब इसको हम अगर किसी एग्जांपल के साथ देखना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम एक कोड देखते हैं। ये हमारे पास एक कोड है, ठीक है। इस कोड में व्हाट आर वी डूइंग कि हमारे पास हमने कंपाउंड स्टेटमेंट्स को चेक करना है। तो लाइन नंबर 1 2 3 वी नो दैट, लेट्स मूव ऑन टू लाइन नंबर 5। लाइन नंबर 5 में ए की वैल्यू 45 है, ठीक है। तो ये हमारे पास जैसी ए होगा तो हमारे पास मेमोरी में 4 बाइट रिजर्व हो जाएंगे और उसमें चला जाएगा 45, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, बी बनाया, नेक्स्ट लाइन पे बी आया 3.2 3.2, 4 बाइट्स मेमोरी में रिजर्व हो गए फ्लोट के और उसमें वैल्यू सेव हो गई 3.2। नेक्स्ट कैरेक्टर और इसमें आ गया 1 बाइट का कैरेक्टर और इसमें 1 सेव हो गया। अब ये जो 1 है ये कैरेक्टर 1 है, ये आपके पास न्यूमेरिक 1 नहीं है, ये आपके पास कैरेक्टर 1 है। तो इसलिए इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन में लिख रहा हूँ। कैरेक्टर 1 का मतलब है कि ये एस की कोड 49 है, ये एस की कोड 49 है जो आपका जो है ना इस सी के अंदर सेव हुआ है, ये एस की कोड 49 है, ओके। सो अब नेक्स्ट लाइन में क्या है, लाइन नंबर 8। जैसा कि आपको मैंने कमेंट्स में भी लिख के बताया है कि a प्लस इज इक्वल टू 1 बिल्कुल उसी तरह काम करेगा जिस तरह a इज इक्वल टू a प्लस 1 काम करता है, विच मीन्स कि लाइन नंबर 8 जब एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 46 आ जाएगा, ये हो जाएगा 46, ठीक हो गया। और उसके बाद हम करेंगे सी आउट। तो जब हम सी आउट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, लेट्स मेक इट एज स्क्रीन ताकि हम उस पर हम आउटपुट दे सकें। तो जब हमारे पास लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास स्क्रीन पे आ जाएगा 46, ठीक है। उसके बाद b माइनस इज इक्वल टू 1 वर्क्स एग्जैक्टली एज, जैसे कि मैंने कमेंट में लिखा है b इक्वल टू b माइनस 1 की तरह ही काम करेगा। तो b की वैल्यू है 3.2, उसमें से 3.2 माइनस 1 करेगा और b मिला के सेव कर देगा, तो ये आपका बनेगा 2.2। और उसके बाद हम सी आउट करेंगे तो सी आउट में ये आ जाएगा 2.2, ठीक हो गया। देन वी मूव ऑन टू
नेक्स्ट लाइन सी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2, यानी कि सी इज इक्वल टू सी इंटू 2 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सी मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। अब सी क्या है, सी में आपके पास है एस की कोड 49, ये है एस की कोड 49 ये आपका एस की है। एस की कोड 49 है आपके पास। तो अब ये क्या कर रहा है, 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 49 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 98 एस की कोड 98 के ऊपर जो है हमारे पास जो करेक्टर बनता है वो बनता है बी। ठीक है, एस की कोड 98 के ऊपर हमारे पास स्मॉल बी बनता है। उसके बाद जब अगली लाइन पे हम आउटपुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल बी। ओके, देन मूविंग ऑन, a डिवाइडेड बाय इक्वल टू 2, यानी कि a इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या करेगा, 46 की वैल्यू को 2 से डिवाइड करेगा, विच विल गिव यू 23। और उसके बाद अगली लाइन में वो आउटपुट पर प्रिंट कर देगा 23। ठीक है, देन a मॉड्यूलस इक्वल टू 3। अब ये 23 की वैल्यू जो है इसको क्या करेगा, इसको वो सॉरी दिस इज 3, दिस इज नॉट 2, दिस इज 3। ओके, सो a मॉड्यूलस इज इक्वल टू 3 बराबर है a मॉड्यूलस a इज इक्वल टू a मॉड्यूलस 3 के। अब 23 को अगर आप 3 से डिवाइड करें, ठीक है, हम करते हैं इसको 23 और इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, और हमें पता है कि हमें मॉड्यूलस निकालना है। तो 3 के टेबल में अगर हम देखें तो क्या आएगा, 3 7 21 एंड योर मॉड्यूलस और रिमाइंडर विल बी 2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब ए में क्या आना चाहिए, अब ए में 2 आना चाहिए, अब ए में आएगा 2। ठीक है ना, क्योंकि इसमें रिमाइंडर हम सेव करा रहे हैं ना ए में, तो ए में आना चाहिए अब 2। और उसके बाद हम स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे तो हमारे पास प्रिंट होना चाहिए 2, राइट। सो दिस इज़ हाउ कंपाउंड असाइनमेंट्स वर्क। हमने इसको ड्राई रन करके मेमोरी के साथ देखने की कोशिश की है, और इस कोड के एक्चुअल आउटपुट भी अगर हम देखें तो इट मैचेस विद व्हाट वी हैव बीन डूइंग। देख लें, 46 2.2 B 23 एंड 2, ये हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स का जो है वो एग्जैक्टली उसी तरह मैचिंग हो रही है जिस तरह हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे। सो अभी हमने जो ऑपरेटर्स पढ़े, और ये चार्ट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया था, लेकिन उस वक्त हमने जो है वो कंपाउंड ऑपरेटर्स नहीं पढ़े हुए थे, टर्नरी ऑपरेटर नहीं पढ़ा हुआ था। तो अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं, जैसे कि अब हमने स्टैटिक कास्ट भी अपनी वीडियोस में कवर कर लिया है, जिस टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग की हमें पता लग रही है प्रेसिडेंस, कि यह आपके पास जो प्रेसिडेंस है वो आपके पास हाई टू लो है, हाई प्रेसिडेंस एंड लो प्रेसिडेंस। और अगर सेम लेवल पे हो तो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट हो, यहाँ पे आपको बता रहा है। तो ये आपके पास प्लस प्लस और माइनस माइनस अगर पोस्ट फिक्स में हो तो उसकी प्रायोरिटी हाई है, इसकी प्रायोरिटी हाई है। अगर प्लस प्लस माइनस माइनस प्री फिक्स में हो तो उसकी प्रायोरिटी लो है एज़ कम्पेयर टू पोस्ट फिक्स, यानी कि पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स में पोस्ट फिक्स की प्रायोरिटी हाई है और प्री फिक्स की प्रायोरिटी लो है। सिमिलरली स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट जो हम टाइप कास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं C++ के अंदर, उसकी प्रायोरिटी भी काफ़ी हाई है। सबसे ऊपर तो हमारे पास जो है वो राउंड ब्रैकेट्स हैं, जिससे हम अपने जो है वो प्रायोरिटी दे सकते हैं किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, इसको हम फ्यूचर में कवर करेंगे, अभी इसको हम नहीं कवर करते। इसी तरह ये प्लस और माइनस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला नहीं है, ये जो है वो आपका यूनिटरी प्रीफिक्स का एक एडवांस ऑपरेशन है, इसको हम अभी नहीं कंसिडर कर रहे, इसको और इसको हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, अब आ जाए यहाँ पर। अब ये है नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशंस में जब हम मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉड्यूलस करते हैं तो उसकी प्रायोरिटी हाई है एज़ कम्पेयर टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। देन वी हैव द इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, सी इन सी और सी आउट के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं उनकी प्रायोरिटी। देन रिलेशनल ऑपरेटर्स
less than equal to, greater than equal to, then we have equal to and not equal to, प्रायोरिटी के हिसाब से चल रहा है। और उसके बाद ये क्या है, ये है हमारा टर्नरी ऑपरेटर, जो कि हमने स्टडी किया था अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क और कोलन टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर को आप कंडीशनल, वन ऑफ द कंडीशनल ऑपरेटर्स, जिस तरह इफ एल्स है, स्विच है, तो हमारे पास टर्नरी की ऑप्शन भी है। तो ये आपके पास हो गया टर्नरी का। और उसके बाद जो आपके पास सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है इस चार्ट के अंदर, वो आपके पास है इक्वल टू की एंड योर कंपाउंड असाइनमेंट, compound assignments, plus equal to, minus equal to, multiply equal to, divide equal to, and modulus equal to. So this is the order of precedence of the operators. And finally, covering in this lecture is the ASCII codes. ASCII codes, जैसा कि हम काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र आया है कि ASCII code consists of 256 characters, which is 2 to the power 8. 2 to the power 8 is 256, and its values are from 0 to 255, which is equal to 256 कैरेक्टर्स, ठीक है। हमारे पास 0 से लेकर 255 तक कैरेक्टर्स हैं। तो ये वो सारे कैरेक्टर्स के टेबल्स हैं, जिसमें से जो आपके पास सिस्टम कोड्स हैं शुरू के, वो ये हैं जिनको आप स्क्रीन पे प्रिंट नहीं करवा सकते, वो ये ASCII कंट्रोल कैरेक्टर्स के अंदर है। उसके बाद लोअर ASCII कैरेक्टर्स हैं, जो कि आपके पास जो है वो 32 to 127, ये आपके पास जो कॉमनली यूज्ड हैं, स्पेस बार 1 2 3 4 5 6, जैसे कि हमने अभी अपने कोड में भी देखा था कि हम 1 को यूज़ कर रहे थे, तो सिस्टम जो है वो ASCII कोड 49 पे काम कर रहा था, फिर उसको हमने मल्टीप्लाइड बाय 2 किया था, तो ASCII कोड ने हमारे पास, ये देखें, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 आता है, जो कि हमें स्क्रीन पे बी प्रिंट हुआ था, ठीक है। एंड देन वी हैव दी हायर ASCII कोड। हायर ASCII कोड्स आर द एडवांस्ड वंस, जिसके ज़रिए हम कुछ सिंबल्स वगैरह प्रिंट करवाना चाहें तो हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो जो आपके पास वो, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी शायद जिक्र किया हो कि हमारे पास ASCII कोड से पहले जो कोड सिस्टम चलता था वो कहलाता था एबिगडिक। एबिगडिक जो था वो 2 to the power 7 का था, यानी कि 7 बिट का कोड था। तो एबिगडिक के अंदर आपके पास एडवांसमेंट करके 2 to the power 8 बिट किया, ताकि आपके पास एक्सटेंडेड ASCII कैरेक्टर्स आ सके। तो एबिगडिक को हमें इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारी हिस्ट्री का पार्ट हो गया है। बस इतना पता होना चाहिए कि ASCII कोड जो है वो एबिगडिक की इन्हांसमेंट है। ASCII से पहले हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के ऊपर एबिगडिक होता था, और अब जब ASCII आ गया तो अब हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में ASCII कोड चल रहा होता है। तो हम जितने भी कैरेक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं C++ के ऊपर, बैकग्राउंड में कैरेक्टर्स जो हैं वो ASCII कोड के अंदर कंप्यूटर रीड करता है इस चार्ट के थ्रू, ठीक है। ये हमें समझने की ज़रूरत है, राइट। सो दिस फिनिशेज योर लेक्चर, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग। थैंक यू वेरी मच।